ऐसे ऐसे बहुत सारी पुस्तकें हैं, देखिए दर्शना, बिल्कुल बिल्कुल, ये देखिए, गोपाल, सब कुछ है यहाँ पे। तो बहुत ही सुंदर लगा प्रभु का दर्शन करके। आज के टाइम में कोई ऐसा नहीं है कि उसको 2 घंटा उसका मोबाइल ले लीजिए, देखिए उसका क्या हालत होता है। मेरा बहुत दवाई खाना होता पड़ता, नहीं खाने से तो हम चल नहीं पाते थे, बहुत हाई प्रेशर है। हाँ, फिर ये यहाँ चैंटिंग करते हैं ना, चैंटिंग से दवा घट गया। और है क्या कि लोग फिर भी लोग बोलेंगे कि भगवान के अंश होने के बाद भी लोग इतने दुख रहते हैं, क्यों? कारण वहाँ पे भगवान आगे भी बताते हैं। प्योरिटी तभी आ सकती है जब आप भगवान से जुड़े हैं। देखिए, सबसे पहला कारण है बच्चों में इन चीजों की रुचि इसलिए नहीं होती क्योंकि माता पिता को खुद ही नहीं पता है वैदिक स्क्रिप्चर्स क्या है। ये देखिए, आप बच्चों की हम बात करते हैं, देखिए यहाँ पे आपको बहुत सुंदर सुंदर पुस्तकें मिल जाएंगी बच्चों को, अलग अलग तरीके से, लुभावनी तरीके से आप कैसे भगवान के विषय में उनको बता सकते हैं। तो आपने पढ़ा होगा या सुना होगा कि डार्विन बताता है कि हम लोग बंदरों से आए। हाँ, बंदरों, लेकिन ऐसा नहीं, आप भगवत गीता पढ़ेंगे, भगवान कहते हैं कि उनको ये भी नहीं पता कि हमारा हर एक पल धीरे धीरे नष्ट हो रहा है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमस्कार, मैं हूं कुमार और आप देख रहे हैं जनता स्पॉट। अभी मैं आया हूं रांची के इस्कॉन में, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, और हम यहां पे जानेंगे यहाँ के गुरुजी से, यहाँ के प्रभु जी से, कि इस भक्तिमय इस्कॉन का राज क्या है, यहाँ पे लोग कैसे भक्ति में लीन हो जाते हैं, यहाँ का माहौल कैसा है, यहाँ पे लोग संचालित कैसे करते हैं। तो आइए बात करते हैं यहाँ के प्रभु जी से। राधे राधे प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। आप पहले अपने बारे में बताएंगे। मेरा नाम है नितरूप गौरांग दास और मैं यहाँ पे अन्य भक्तों की तरह सेवा देता हूँ। और जैसा आपने बोला कि प्रभु जी, तो यहाँ पे हर किसी को प्रभु जी ही बोला जाता है। हाँ, लेकिन जो हमारे आचार्य हैं, हमारे गुरु हिज ग्रेस मधुसूदन मुकुंद प्रभु जी, वो यहाँ पे उनकी देख रेख में, उनके शरणागत होके सारे यहाँ पे जो भक्त हैं वो शिक्षा लेते हैं भक्ति का, कैसे भक्ति का पालन किया जाए, उससे क्या लाभ है। तो सारे भक्ति के कार्य उनके अंदर में वो लोग करते हैं। और ये आप जैसे यहाँ पे जब भी कोई आता है तो लगता है इस्कॉन मंदिर है, राधा कृष्ण का मंदिर है। ये जो है हर मंदिर की तरह नहीं है, ये मंदिर अलग है। इस्कॉन रांची एक ऐसा मंदिर है जहाँ पे कोई भी किसी भी तरह से कोई परेशानी है, चाहे उसको स्पिरिचुअल लेवल की कुछ जानकारी चाहिए, पर्सनल लेवल का कुछ प्रॉब्लम है, वो आके यहाँ पे शेयर करते हैं, बता सकते हैं। बहुत कुछ भगवत गीता और भागवतम के जो है स्रोत से कुछ चीज़ें उनको समझाई भी जाती हैं और उन चीज़ों को वो उस पद्धति को प्रैक्टिस करके अपने जीवन को काफ़ी उसको संवारते हैं। ग्रेट। तो प्रभु जी, मैं जानना चाहूँगा, जैसे अभी आपने बताया कि इस्कॉन मंदिर नहीं है, बाकी चीज़ों से अलग है, कैसे, मतलब क्या डिफरेंस है बाकी मंदिरों में और इस्कॉन में? और हम चाहेंगे कि हम थोड़ा चलते चलते वॉक करते करते बात करें। ऐसे करें। हाँ, तो मंदिर ही है, ऐसा नहीं है कि मंदिर नहीं है। इस्कॉन रांची मंदिर है, इस्कॉन का पूरे विश्व में मंदिर है। अलग इसलिए है क्योंकि हर मंदिरों में आप जाएंगे, कुछ प्रसाद चढ़ाए, पंडित जी को कुछ दान दक्षिणा दिए और आशीर्वाद लेके भगवान का चले आए। यहाँ पे भी जो भक्त आते हैं, जो श्रद्धावान आते हैं यहाँ पे, उनका भी यही पर्पज़ रहता है। लेकिन उनको जब यहाँ पे वो आते हैं और उनको ये पता चलता है कि यहाँ पे तो हम अपने जीवन से जुड़ी बहुत सारी समस्याओं का समाधान भी पाते हैं, ये आप हर किसी मंदिर में नहीं देखेंगे। यहाँ पे कोई भी आता है, वो क्लास, उसको भगवत गीता की शिक्षाएं दी जाती हैं, श्रीमद् भागवतम के पाठ से उनको बहुत सारी जानकारी दी जाती है। भगवान का महाप्रसाद, जैसे कि आप सामने देख सकते हैं, इतना सुंदर काउंटर यहाँ पे लगा हुआ है। यहाँ पे हम दर्शकों को दिखाना चाहते हैं, यहाँ महाप्रसाद बनता है। और ये कोई नॉर्मल प्रसाद मत समझिएगा, ये इस्कॉन रांची में जो भी कुछ भोग बनता है पहले वो भगवान को अर्पित होता है और फिर वही भक्तों में प्रसाद के रूप में बढ़ता है। और ये बनाने वाले जो भक्त हैं वो पूरी तरह से सात्विक हैं। वो जब भी किचन में जाते हैं तो सर्वप्रथम अपना 16 माला करते हैं, नाम जप करने के बाद ही किचन में जाते हैं। और वाइल्ड कुकिंग, जब वो कुछ बना रहे होते हैं भोगा प्रसादम, तो वो या तो कीर्तन सुन रहे होते हैं या तो कोई जो है वैष्णव जन की कोई कथा सुन रहे होते हैं, जिससे उनका क्या है, प्रॉपर उनका जो मानसिक स्तर होता है वो पूरी तरह से शुद्ध होता है। और चूंकि भगवान का ये उच्चिष्ट है तो ये हर तरह से लोगों के लिए, हर जीव के लिए लाभकारी है। अच्छा, तो हम भोग में क्या क्या बनता है प्रभु जी? क्या क्या? बहुत सारे तरह के यहाँ पे स्वीट्स है ना,
नमकीन में आपको मिल जाएगा, है ना। अभी तो आज चूंकि ये जन्माष्टमी हमें कल ही है, कल ही था, तो बहुत सारी चीज़ें निकल चुकी हैं, बट ये जो शेष चीज़ें कुछ बची हुई हैं वो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो अलग अलग करीब 10 तरह के लड्डू हैं। अच्छा। और उसके बाद खुरमा है, निमकी है और बालूशाही है। अभी आपको यहाँ पे खाजा नहीं दिख रहा होगा, वो भी था। अच्छा। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो लोग क्या है कि स्वाद के साथ भगवान का प्रसाद भी ग्रहण करते हैं। तो और अगर किन्हीं को मतलब लेना है, किन्हीं को पाना है प्रसाद, तो क्या है मतलब कैसे वो कर सकते हैं? यहाँ पे 2 तरीके का है। एक वो भक्त जो चाहते हैं कि हम भगवान जगन्नाथ को अपने हाथों से भोग लगाएं, तो वो क्या करते हैं कि उनके लिए अलग भोगा होता है। वो आते हैं, जो भी उसका कुछ एक प्राइस होता है, 100, 200, 300 जो भी रहता है, वो लेते हैं और जाके पुजारी के समक्ष जाते हैं और उनको पुजारी जो है वो प्रॉपर अच्छे से विधि पूर्वक भगवान को अर्पित करते हैं और फिर उनको रिटर्न करते हैं। दूसरी चीज़, जैसे जो लोग हैं उनको नहीं है पता भोगा का, वो क्या करते हैं, जाते टाइम कुछ प्रसाद ऑलरेडी भगवान को अर्पित करके रखे जाते हैं, उसी प्राइस में वो जाते टाइम घर के लिए प्रसाद अपना लेके चले जाते हैं और घर पे जाके लेके जा सकते हैं। जी। तो मैं जानना चाहूंगा विधि के बारे में। अगर कोई भक्त यहाँ पे आते हैं इस्कॉन में, तो क्या उनकी विधियां हैं पूजा करने की, जो इस्कॉन की जो अपनी विधियां हैं, मतलब क्या है इम्पोर्टेंस की? जैसे हम लोग बात कर रहे थे कि किचन के बारे में, चलिए मैं पहले आपके प्रश्नों का उत्तर दे देता हूँ। हाँ, यहाँ पे जो विधि है वो बहुत ही सरल है। भगवान कहते हैं कि सर्वधर्मानि परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। भगवान कहते हैं कि जितने भी इस संसार में ऐसे कार्य हैं जिनसे हम लोगों का भला नहीं होने वाला है, बहुत लोग अलग अलग मनोकल्पना की तरह से अपना जीवन जी रहे हैं, समाज को देख के जी रहे हैं, लेकिन है क्या कि वो उनके लिए लाभप्रद नहीं होता है। जी। तो भगवान क्या कहते हैं कि माम एकम शरणं व्रज, अन्य सभी चीज़ों को छोड़िए और मेरे शरणागत होइए, और ये मत टेंशन लीजिए कि हमने पहले कितना पाप किया है, क्या हमने गलत किया है, वो सारा उनका क्षमा हो जाता है। लेकिन ये सिर्फ इतना ही नहीं, इसको प्रॉपर तरीके से हम कैसे अपने जीवन में उतारें, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। आप आ सकते हैं। और ये जो है करीब हर रविवार का ये करीब 1 से 1.5 घंटे का क्लास होता है। तो ये ऑनलाइन होता है? ये ऑनलाइन भी होता है, ऑफलाइन भी होता है। संडे को बहुत सारे जितने भी रजिस्ट्रेशन लोग करते हैं वो यहाँ पे आके रजिस्ट्रेशन कराने के बाद आके उनकी क्लासेस होती है। अच्छा। और अगर किन्हीं को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना हो तो? हाँ, ऑनलाइन भी कर सकते हैं। तो उसमें 2 बैच बन जाता है, एक ऑफलाइन और एक ऑनलाइन। ऑफलाइन यहाँ पे भक्त आके दे सकते हैं, जिनके पास टाइम है वो क्लास यहाँ ले सकते हैं। जो ऑफलाइन है वो स्टूडेंट हैं, नहीं आ सकते, या फिर जॉब में है, बिजनेस में है, वो अपने प्लेस में ही वो ये लर्न गीता ले गीता का कोर्स कर सकते हैं। और हर क्लास के बाद जो भक्त यहाँ पे आके, जो स्टूडेंट LGLG का जो स्टूडेंट है वो यहाँ क्लास लेता है, तो उनके लिए फिर जाने के बाद भर पेट पूरा भगवान का प्रसाद भी मिलता है। जी, बहुत बहुत। तो ये है, बाकी बहुत सारे कोर्स हैं हमारा। जब कोई नया जुड़ता है उसके लिए जो है एक 6 दिन का JOSD जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी का कोर्स चलता है। अच्छा। कि कोई पहली बार लोग आते हैं, उनको कुछ नहीं पता होता है कि कैसे भगवान, एक्चुअल में लोगों को ये नहीं पता कि हमारा भगवान से संबंध है, बस वो जानते हैं। अब जैसे तो आपने पढ़ा होगा या सुना होगा कि डार्विन बताता है कि हम लोग बंदरों से आए हैं। हाँ, बंदरों। लेकिन ऐसा नहीं है। आप भगवत गीता पढ़ेंगे, भगवान कहते हैं कि ममे वांशो जीव लोके जीव भूता सनातन, है ना। क्या है, भगवान कहते हैं कि जितने भी 84 लाख योनियां हैं वो मेरे ही अंश हैं। ठीक है। और है क्या कि लोग फिर भी लोग बोलेंगे कि भगवान के अंश होने के बाद भी लोग इतने दुख रहते हैं, क्यों? कारण वहां पे भगवान आगे भी बताते हैं कि मनः षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षति। क्या करते हैं लोग कि जो भगवान के द्वारा ही दी गई इंद्री, और वो क्या करते हैं, भगवान की सेवा में न लगा के केवल अपनी सेवा में लगाते हैं। तो यही कारण है, वही है कि पिता सारी चीज हमको ला के परिवार के लोगों को दे, और पिता को ही आप ना पूछे तो पिता कितना खुश होगा? नहीं खुश होगा। और ना ही परिवार खुश रहेगा, बच्चे भी नहीं खुश होंगे। तो ये इस तरह से बहुत सरल तरीके से वैदिक स्क्रिप्चर्स के आधार पे लोगों को उनके जीवन को बदलने के लिए प्रयास किया जाता है। और साथ ही जो है हमारे मंदिर में अभी थोड़ी देर में खुल जाएगा, यहाँ पे श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा का बहुत सुंदर विग्रह है। जो है लोग आते हैं, हर रविवार प्रोग्राम होता है और बीच बीच में भी बहुत सुंदर प्रोग्राम होते रहते हैं। तो बीच में लोग आते हैं, भगवान के समक्ष आते हैं, उनका दर्शन करते हैं, भगवान को भोग अर्पित करते हैं, उनको फ्लावर्स अर्पित करते हैं, जिसकी जैसी श्रद्धा। भी रक्षाबंधन था तो बहुत सारी माताएं जो बहनें हैं वो भगवान जगन्नाथ के लिए राखी लेकर, हाँ, मैंने भी देखा कि हाँ, बहुत से राखी वो भगवान के एक प्रेमवश जो है वो भगवान को लोग कहते हैं कि भगवान को जिस रूप में मानना आप भगवान से आप हम लोग किसी भी अपना रिलेशन उनसे बिल्डअप कर सकते हैं। रिश्ता तो है, बस वो हमको ढूंढना है
कि हम कैसे भगवान के जब तक इसी नाते होता है कि हम ये कोर्स इसीलिए कराते हैं ताकि लोग भगवान के विषय में जाने, क्योंकि भगवान से बड़ा शुभ चिंतक इस ब्रह्मांड में कोई नहीं है। हम यदि कृष्णा की तरफ, जगन्नाथ की तरफ एक कदम बढ़ाते हैं तो भगवान हमारे तरफ 10 कदम बढ़ाते हैं। लेकिन हम लोग क्या है कि माया के चक्कर में फंस के सिर्फ चकाचौंध में रह जाते हैं और इसीलिए दुख उठाते हैं। बिल्कुल। आप कुछ कह रहे थे किचन के बारे में, मैंने आपको रोक दिया था। मैं तब तक आपको मैच लिस्ट दिखा देता हूँ। हाँ, फिर प्रभु जी जो किचन के इंचार्ज हैं, बिल्कुल। इस ग्रेस अश्विनी कुमार प्रभु जी, अच्छा। उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा, वो अभी आरती खुल जाएगा फिर मैं आपको दिखाता हूँ। तब तक मैं मैच लिस्ट में आपको दिखाता हूँ। हाँ, थोड़ा सा यहाँ पे देख लीजिए। हाँ, ये जितने भी हमारे प्रोग्राम होते हैं, हाँ, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जितने भी हमारे, जैसे ये पिछले वर्ष की जन्माष्टमी का हाईलाइट है, ठीक है। यहाँ पे देखिए अलग अलग तरह से अभिषेकम है, सोलफुल कीर्तन हुआ था, बिल्कुल कल की तरह। रंगोली अगर कल आप आए होंगे देखेंगे, बहुत सुंदर रंगोली कल भी बना था। बच्चों ने बहुत सुंदर, यहाँ पे प्रहलाद स्कूल चलता है बच्चों का, और उसके अंतर्गत बच्चों को शास्त्रों के हिसाब से उनको शिक्षाएं दी जाती हैं। श्रीमद् भागवतम पे छोटे छोटे ड्रामा कराए जाते हैं, श्लोका रिसाइट करवाया जाता है। तो क्या है कि बच्चों के अंदर अभी से संस्कार का अंकुर डाला जा रहा है। ताकि बच्चों पे एक सवाल, अभी जब बच्चों पे बात कर रहे थे, हम देखते हैं आजकल के जो बच्चे हैं मोबाइल एडिक्ट होते जा रहे हैं, और वो ना इन सभी चीजों से तो उनको पता ही नहीं है। रामायण महाभारत, वो डोरा पिकाचू और यही सारी चीजें देखते रहते हैं, उनको रियल वर्ल्ड के कॉन्टेक्ट पता। इवन बहुत से, अगर हम मेट्रो सिटीज की बात करें, बड़े लोगों को नहीं पता। आप रामायण के किसी पात्र के बारे में पूछ दीजिए, महाभारत के किसी पात्र के बारे में पूछ दीजिए, उनको पता ही नहीं है। तो हम क्या करें, अपने पेरेंट्स को अगर हम गाइड करें, हम उस, और ताकि हम अपने अध्यात्म को जान पाए, बच्चों को उनका मतलब इनका ज्ञान दे पाए, थोड़ा थोड़ा ही सही स्टार्टिंग में, हम क्या करें जो थोड़ा सा इम्पैक्टफुल हो, खासकर न्यू जनरेशन के लिए, जिसको हम जेन जी बोलते हैं अभी के टाइम पे। बहुत सुंदर प्रश्न आपका प्रभु जी। देखिए, सबसे पहला कारण है बच्चों में इन चीजों की रुचि इसलिए नहीं होती क्योंकि माता पिता को खुद ही नहीं पता है वैदिक स्क्रिप्चर्स क्या है, भगवान कौन है, भगवान यदि बहुत महान है, भगवान यदि महान है तो क्यों महान है, हम लोग भगवान को क्यों इतना महान मानते हैं। तो और फिर जब पेरेंट्स को ही नहीं पता चलेगा तो वो बच्चों को कैसे दे पाएंगे। अब बच्चे जो है, पेरेंट्स भी गलत, अब सीरियल में डूबे हैं, पिक्चर में डूबे हैं, बैठ के गपशप कर लेंगे। लेकिन अभी आप कभी किसी को बोलिए ऐसे परिवारजन से जो माला नहीं करते, नाम जब 10 मिनट जाप नहीं कर पाएंगे। आज के टाइम में कोई ऐसा नहीं है कि उसको 2 घंटा उसका मोबाइल ले लीजिए, देखिए उसका क्या हालत होता है। लेकिन आप यहाँ पे हर सुबह आके देखिए, सुबह 4:30 बजे से मंगल आरती स्टार्ट होता है, फिर मंगल आरती के बाद फिर आपका नरसिंह आरती के बाद तुलसी आरती, फिर 5:15 बज जाता है। 5:15 से फिर भक्तजन एक साथ बैठ के भगवान का नाम जप करते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये साथ में भक्त यहाँ पे बैठे रहते हैं, और ऐसे ही अलग अलग जगहों से करीब 400 से 500 भक्त ऑनलाइन जूम के माध्यम से भी जुड़े रहते हैं। बिल्कुल। तो जब इस तरह की प्रैक्टिस एज अ माता पिता पेरेंट्स करते हैं तो बच्चों में स्वाभाविक वो चीजें आएंगी। आप देखिए ना, कोई बच्चा होता है वो जन्म से उसको कुछ नहीं पता उसको ये कौन है, लेकिन घर में लोग उसको बोलते हैं तो उनको पता चल जाता है कि ये मेरे चाचा हैं, ये मेरे दादाजी हैं। तो बच्चा ऐसे सीखता है, वो देखेगा मेरे माता पिता नाम जप कर रहे हैं तो वो भी माला टच। देखिए ना, मंदिर में बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे हाँ, अभी तो जन्माष्टमी की वजह से रात भर उन्होंने परफॉर्मेंस किया है। आप सारा चीज का यूट्यूब पे लाइव आप देखिएगा, कितने छोटे छोटे बच्चे इतना सुंदर परफॉर्मेंस कर रहे थे, किसी को बिलीव नहीं हो रहा था। इतने छोटे बच्चे इतना शुद्ध संस्कृत बोल रहे हैं, भगवान को उनके लीलाओं पे ड्रामा कर रहे हैं। ये धीरे धीरे होता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मतलब सारांश ये है कि आप माता पिता ही अगर जागरूक हो, वो जाने और वो अगर सिखाए, मतलब उनको अग्रसर होना ज्यादा जरूरी है। और दूसरा एक और ऑप्शन है जो कि सबसे सुंदर है, तो आप बात भी करेंगे। आप ऐसा कर सकते हैं कि बच्चों के सहित परिवारजन जब मंदिर में जुड़ेंगे तो हर रविवार प्रोग्राम चलता रहता है, और साथ में क्या होता है कि बच्चों के लिए एक छोटा और एक बहुत सुंदर तरीके से उनके लिए क्लास भी, कक्षा भी डिजाइन की गई है, जिसको प्रहलाद स्कूल के नाम से यहाँ पे जाना जाता है। हर भक्त जो है वो अपने अपने बच्चों को लेके आता है, और वो उधर प्रभु जी कथा कर रहे होते हैं, वो कथा कीर्तन में भाग लेता है, और बच्चे, बहुत सारी यूथ माताएं हैं प्रभु जी, वो लोग मिलकर उनको भगवद गीता, भागवतम, बहुत सारी शिक्षाएं देते हैं। फिर 1-1.5 घंटा उनका क्लास चलता है, फिर वो उनको भगवान का दिव्य प्रसाद प्राप्त होता है, और फिर बच्चे अपने अपने आरती और इन सब में लग जाते हैं। तो होता क्या है कि उधर माता पिता के लिए भी प्रोग्राम है और साथ में बच्चों के लिए भी प्रोग्राम है। तो उसमें क्या होता है कि माता पिता को ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप हफ्ते में सिर्फ एक दिन 1 से 2 घंटा दीजिए, आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है। आप देखेंगे 1 से 2 महीने बीतते बीतते आपके बच्चों में बहुत सारा बदलाव आएगा। हम लोग हर साल
जो है समर कैंप करते हैं, सारा का सारा वैदिक कल्चर के अकॉर्डिंग। बच्चे यहाँ पे आके बहुत सुंदर करताल है, मृदंगा है, हारमोनियम है, गीता का श्लोक है। अभी आप किसी माता पिता से पूछिए कि भगवत गीता में कितने श्लोक, नहीं पता। आप यहाँ के बच्चे से पूछिए, वो आपको श्लोका कितने, ये नहीं श्लोक भी बताएगा। बहुत बड़ी बात है। तो बच्चे क्या है, बचपन से जब उनके अंदर ये सब चीजें, हम उनको माहौल देना है खाली। बिल्कुल बिल्कुल। तो बहुत अच्छा। अब ये देखिए, आप बच्चों की हम बात करते हैं, देखिए यहाँ पे आपको बहुत सुंदर सुंदर पुस्तकें मिल जाएंगी बच्चों को, अलग अलग तरीके से, लुभावनी तरीके से आप कैसे भगवान के विषय में उनको बता सकते हैं। देखिए ऐसे ऐसे बहुत सारी पुस्तकें हैं, देखिए दर्शना, बिल्कुल बिल्कुल, ये देखिए, ये गोपाल, ना, मल्टी एक्टिवी, ये देखिए, ये सुंदर सुंदर बहुत ही अच्छी आर्ट के माध्यम से बच्चों को बहुत ये चीज ना बहुतों को पता भी नहीं है कि हम बच्चों को कैसे अग्रसर करें इन सब चीजों के बारे में। मैं दिखाना चाहूंगा, आप देखिए मत्स्य अवतार, जितने भी भगवान के अवतार हैं, भगवान उसको बहुत सुंदर तरीके से प्रयास, बहुत सारे भक्त इसको मेहनत करके, कैसे बच्चे हमारे जो हैं वो सुंदर तरीके से भगवान की सेवा में जुड़ पाए, है ना। क्योंकि अभी तो वही है, आप जैसा आप बता रहे थे कि नहीं कुछ पता रहता तो बच्चे थोड़ा नंबर कम आ जाता है तो उसके लिए उदास हो जाते हैं, कोई सुसाइड कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो यहाँ पे क्या है, जब हम उनकी जड़ों को सिंचित करेंगे इस वैदिक स्क्रिप्चर्स के बीज के द्वारा, तो उनका जीवन आगे चल के इतना सुंदर हो जाए कि वो अपने साथ साथ अपने पूरे समाज को शिक्षित करेंगे, धर्म के रास्ते पे ले आएंगे और पूरा समाज सुंदर होगा। हमारे जो बड़े लोग हैं, पूर्वज हमारे, उन लोग जो है उन्होंने ये पद्धति को जिया है। उन लोगों का जो है भक्ति के प्रति, अपने धर्म के प्रति बहुत निष्ठा से उनका कनेक्शन था। आज के समय में लोग नौकरी, व्यापार, बिजनेस में सिर्फ ध्यान लगाए रखते हैं, और जब उनको ये भी नहीं पता कि हमारा हर एक पल धीरे धीरे नष्ट हो रहा है ना। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे सैनम ये संसारे बहुत दुस्तारे कृपया पारे पाए मुरारे। क्या है कि बार बार जन्म होता है व्यक्ति का, जीव का, बार बार मृत्यु होता है, और उस जन्म मृत्यु के बीच में उसको दुनिया भर के परेशानी, ताप, त्रिताप, अलग अलग तरह से क्लेश से वो प्रभावित होता रहता है, लेकिन वो ये नहीं समझता कि हम इससे कैसे निकले। तो उसको यहाँ पे हम लोग पूरा प्रयास रहता है कि हम लोग उनको ये चीजें बताएं, ताकि वो अपने जीवन के साथ जो भी उनकी गृहस्थ है, उसकी जो भी जिम्मेदारियां हैं, वो उसको सुचारू रूप से बहुत सुंदर तरीके से करे, अपने पूरे परिवार को बहुत अच्छे से जो है धर्म के बारे में भी बताए, और अपने परिवार का भरण पोषण भी शास्त्रों के माध्यम से करे, जिससे उनका सच में विकास होगा। बिल्कुल, बहुत बहुत सही। आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारी सुंदर पुस्तकें हैं, भगवत गीता है, ये कृष्णा बुक है ना, अलग अलग तरह से भगवान की कहानियां हैं यहाँ पे, है ना। देखिए भगवत गीता हो गया, भगवत गीता के सारे संस्करण और बहुत सारी भाषाओं में ना, अलग अलग जो भी इंग्लिश, हिंदी, बंगाली, उड़िया, जो भी लैंग्वेज में है, यहाँ पे भगवान के सुंदर सुंदर विग्रह हैं। देखिए यहाँ पे अलग अलग विग्रह हैं, है ना। और ये कितने का है माला? तो यहाँ पे प्रभु जी हमारे जो है, ये पहले रेलवे में बहुत सुंदर तरीके से कार्य करते थे, और रिटायरमेंट के बाद पूरा अपना जीवन जो है सेवा में लगाते हैं। तो प्रभु जी जो है सुबह से यहाँ आते हैं और अपना सेवा करके शाम को यहाँ से जाते हैं। प्रभु जी पूरा बहुत सुंदर तरीके से भगवान की सेवा में लगे हैं। आप भगवान की सेवा अलग अलग माध्यम से कर सकते हैं। मैं प्रभु जी से भी जानना चाहूंगा, आप कितने समय से यहाँ पे हैं? यहाँ से जुड़ा है 6 साल। हम तो बंगाल में थे, यहाँ आए रिटायर्ड के बाद। हम 16 में रिटायर्ड हुए, 10 साल से यहाँ है। अब कैसा है यहाँ का अनुभव, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा, मेरा जीवन ही बदल गया। मेरा बहुत दवाई खाना होता पड़ता, नहीं खाने से तो हम चल नहीं पाते थे, बहुत हाई प्रेशर है। हाँ, फिर ये यहाँ चैंटिंग करते हैं ना, चैंटिंग से दवा घट गया। और दवा नहीं खाने से भी कुछ नहीं होता है, लेकिन डर से खाते हैं थोड़ा बहुत। डॉक्टर बोलता है मत छोड़िए, ऐसा थोड़ा बहुत खाते ही रहे, लेते ही रहे दवा। ठीक है, हरे कृष्ण। तो बोले तो अभी मैं आपको बता रहा था प्रसाद के विषय में। तो प्रसाद आप देख रहे होंगे उस काउंटर में इतनी सारी वैरायटीज, और भक्तों को अलग अलग तरह से प्रसादम अवेलेबल रहता है। जिसको स्वीट खाना है, नमकीन खाना है, हर तरह का वहाँ पे प्रसादम मिलेगा, अलग अलग वैरायटी। साथ में जो है हम लोग जब बीच बीच में हर रविवार तो प्रोग्राम होता ही होता है, सुबह 8 बजे 7 बजे से लेके रात्रि तक करीब करीब, और संडे लव फेस्ट के दौरान 1000 के आसपास भक्त यहाँ पे आते हैं। और जितने भी भक्त आते हैं, हर किसी को कथा और कीर्तन के बाद सभी को भरपेट प्रसादम मिलता है। और हमारे जो है किचन के इंचार्ज हैं हिज ग्रेस अश्विनी कुमार प्रभु जी, सारा का सारा इनके अंडर में होता है। तो आप एक बार इनसे भी जान सकते हैं।
मैं भी जानना चाहूँगा प्रसादम के बारे में। प्रभु जी बता रहे थे क्या प्रक्रिया है, क्या बनता है, बनाने की विधि क्या है। और जैसे प्रभु जी भी बता रहे थे कि जो भी बनाते हैं प्रसाद वो प्रॉपर नियम पालन करने के बाद, पूरा जपमाला करने के बाद ही वो आते हैं बनाने के लिए। सबसे पहले क्या है कि जो किचन के हमारे जो भी डिवोटी हैं वो विदाउट 16 राउंड जो हमारा जपा राउंड जो कहते हैं हम लोग, जो रेगुलेटिव प्रिंसिपल है प्रभुपाद जी का, जो हम लोगों ने 4 प्रिंसिपल जो फॉलो करते हुए और जो माला करने के बाद ही वो किचन के अंदर आ सकते हैं। और किचन में भी हमारा क्या है कि वैष्णव ड्रेस जो है वो अनिवार्य है कि आप वैष्णव ड्रेस में आएंगे और शुद्धता के साथ किचन की साफ सफाई का ध्यान रखते हुए और हाइजीनिक का ध्यान रखते हुए। सबसे ज्यादा है कि आज आप कहीं भी देखिएगा तो हाइजीनिक का, ठीक है बनाना बहुत ईजी है, लेकिन हाइजीनिक का कैसे हम ख्याल रखें और साथ में प्योरिटी कैसे मेंटेन करें, तो उसको जो है, और प्योरिटी तभी आ सकती है जब आप भगवान से जुड़े हैं, तभी प्योरिटी आ सकती है। आप कॉमनली अपने घर पे भी देखो कि जिस दिन आपको भगवान को कोई चीज प्रिपेयर करना है तो उसको अलग धोते हैं हम लोग, अलग पूरा तैयारी करते हैं, बर्तन रखते हैं, माने पूरा कॉमन। तो हम लोग क्या करते हैं, प्रतिदिन भगवान के लिए ही बनाते हैं, तो साफ सफाई ऑटोमेटिक हो जाता है। बचा जो हमारे में अशुद्धता रहता है तो वो हरिनाम क्या करता है, धीरे धीरे उसको दूर करता है और अच्छे से। और जितने भी भक्त हैं उन्हीं के कोऑर्डिनेशन से, क्यों हम लोग कोई कारीगर बाहर से बुलाना या करना, हम लोग में जो प्रभुपाद जी के द्वारा जो भी शिक्षा और जो भी प्रभु जी का आदेश मिला उसको धीरे धीरे क्या करता है, इम्प्लीमेंट करते हैं, अपने ही डिवोटी बनाते हैं। आप यहाँ पे जितने भी चीजें लेंगे वो कोई ना कोई या तो माता जी का जिम्मा है या कोई प्रभु जी है जो उसको प्रिपेयर कर रहे हैं। हमारा जो किचन टीम है उसको पूरा प्रिपेयर करके, दूसरा चीज है कि उसको कैसे जो है सो माने आप कहीं बाहर से ले रहे हैं और हमारे यहाँ यही चीज ले रहे हैं, तो हम उसको प्योरिटी के से कितना अच्छा मेंटेन करें, कितने शुद्धता से बनाएं, कितना क्वालिटी अच्छा दे पाएं और उसको मेंटेन करते हुए चलते हैं। तो सबसे है कि पूरा किचन जो है वो डिवोटी मने चलाते हैं। चलिए हम जानते हैं आज यहाँ के कुछ भक्तों से जो यहाँ पे आज पहली बार आए हैं, उनसे उनका अनुभव जानते हैं कि कैसा है उनका इस्कॉन का अनुभव। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। आज मैं पहली बार इस्कॉन टेम्पल आई हूँ। नीरज जी से अच्छा परिचय है और मम्मी भी बहुत दिन से बोल रही थी कि इस्कॉन जाना था। बहुत ही अच्छा लगा आने पर। कल हम लोग आ नहीं पाए थे, जन्माष्टमी वाले दिन घर पे पूजा था। आज का बहुत ही अच्छा सब कुछ है यहाँ पे, तो बहुत ही सुंदर लगा प्रभु का दर्शन करके। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। आपको मैम? मुझे भी बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा। एकदम भक्तिमय वातावरण है यहाँ का, आके मैं उसी में एकदम लीन हो गई। यहाँ के जो भजन हुआ मुझे बहुत अच्छा लगा, आनंद मुझे बहुत आया। हरे कृष्णा। ऐसे ही ईश्वर मुझे बुलाता रहे यहाँ और मैं आती रहूं, है ना। मुझे बहुत अच्छा लगा। आप मम्मी हैं? जी मैं इनकी मम्मी। आजकल के जनरेशन में जब होते हैं माता पिता ना, बच्चों को फोन पे बिजी रखते हैं, आप भक्ति की ओर लेके आ गए। मैं बताऊं सच, यही मुझे आज लेके आई है। आज आई थी अच्छा। तो बोली मम्मी चलो इस्कॉन, मैं भी बोली चलो। तो मेरे मुंह की बात इसने छीन ली और मुझे बहुत दिन से मन था कि, लेकिन आज मुझे बुलाया इन्होंने, भगवान ने, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा और आके एकदम बहुत आनंद आ गया, है ना। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। तो जैसा कि आपने देखा अभी रांची इस्कॉन में हम प्रभु जी से जाने यहाँ के बारे में, भक्ति के बारे में, भक्तों के बारे में, यहाँ मिलने वाली प्रसाद के बारे में। मैं प्रभु जी से पूछना चाहूँगा कि आप अगर अभी के जो यंग हैं जनरेशन, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे, कृष्ण के बारे में क्या बताना चाहेंगे, और हम कैसे अपने आप को ये बिजी भाग दौड़ वाली जिंदगी में रहते हुए भी भक्ति में थोड़ा सा समय निकाल के उस चीज को जान पाएं। क्योंकि जहाँ तक मैं जान पाया हूँ, थोड़ा सा ही जान पाया हूँ, कृष्ण के बारे में सीखने अपने आप में वो महाकाव्य हैं कृष्ण। उनके जन्म से लेके उनका बाल क्रीड़ा आप देखिए, उनका बचपन, उनका युद्ध नीति, मतलब हर तरह की नीति, हर तरह की शिक्षा आप श्री कृष्ण से सीख सकते हैं। तो मैं प्रभु जी से जानना चाहूँगा उनका संदेश, वो क्या बताना चाहेंगे और हम अपने आप को कैसे मोटिवेट कर सकते हैं, कैसे ला सकते हैं भक्ति के मार्ग में इतने बिजी शेड्यूल में रहने के बावजूद। प्रभु जी आप। मैं यूथ के लिए स्पेशली, जैसे आपने बात किया, तो सिर्फ यूथ के लिए नहीं, पूरे समाज के लिए। जैसे आप कोई भी वस्तु, मान लीजिए ये आपका माइक है, हम मोबाइल यूज़ करते हैं,
तो जब भी हम कुछ ऐसा डिवाइस लेके आते हैं तो सबसे उसके साथ एक मैनुअल मिलता है। तो हम क्या करते हैं, उस मैनुअल के द्वारा उसके फंक्शंस को, वह कैसे कार्य करेगा, क्या चीज़ें करने से वो बेहतर उसका प्रदर्शन होगा, और कैसे उसके साथ हम उसको कैसे यूज़ करने से बचना है जो उसके लिए नुकसानदेह है। तो हम लोग डिवाइस और इन चीज़ों के गैजेट्स के लिए तो इतना हम लोग जानते हैं, लेकिन ये जो मानव शरीर है इसके विषय में हम एक्चुअल में कुछ नहीं पता। अब जैसे मान लीजिए मैं कहूँ कि ये क्या है, तो आप बोलेंगे ये मेरा पैर है। मैं पूछूंगा ये क्या है, आप बोलेंगे ये मेरे कपड़े हैं। तो ये जो ऐसे ही हम पूछते जाएंगे, आप बोलेंगे मेरा सिर है, मेरा आंख है, मेरा कान है। तो ये जो मेरा ये मेरा है कौन? तो पहले तो भगवत गीता यदि पढ़ेंगे तो पहले तो ये पता चलेगा कि हम हैं कौन। तो भगवत गीता इज अ लाइफ ऑफ मैनुअल है, हम लोगों के लाइफ का मैनुअल है। हम यदि भगवत गीता पढ़ेंगे तो हमको कैसे इसका शरीर मिला क्यों है, हमको भगवान ने जो बुद्धि प्रदान की है इसका हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, ये सारी चीजें भगवत गीता में है। यदि भगवत गीता का अध्ययन, और भगवत गीता सिर्फ ऐसी कोई नॉर्मल शिक्षा बुक नहीं है, भगवत गीता क्या है, भगवान के द्वारा गाया हुआ गीत। कहते हैं कि मलिने मोशनम पुंसा जल स्नानम दिने दिने सुकृत गीता स्नानम संसार मलनाशनम, कि जैसे हम लोग अपने शरीर को स्वच्छ करने के लिए जल से हर दिन स्नान करते हैं, लेकिन यदि भगवत गीता रूपी अमृत से हम लोग उसको ग्रहण करते हैं तो सारे संसार का मल का नाश हो सकता है। इतनी पवित्र है क्योंकि भगवान ने स्वयं अपने श्रीमुख से भगवत गीता बताई। तो भगवत गीता पढ़ा हुआ आज देखिए, अभी कुछ दिन पहले की ही, करीब 10 रोज पहले की बात है, इस्कॉन रांची का एक डिवोटी जो कि IIT में टॉप किया था, आप न्यूज में मिल जाएगा उसको, द्रौपदी मुर्मू, हमारी जो माननीय राष्ट्रपति हैं, उन्होंने अपने हाथों से उनको सम्मानित किया। तो ऐसे जब वो भगवत गीता के बताए गए जो है देश के आधार से वो जीवन शैली अपनाते हैं तो उनका पूरा जीवन ही बदल जाता है, और उनको हासिल करना होता है, कुछ उनको बनना होता है, और अपने जीवन के जो मेन लक्ष्य है उसको वो प्राप्त कर लेते हैं। तो हम यही लास्ट में कहेंगे कि भगवत गीता जो है हर एक यूथ को, हर एक फैमिली मेंबर को, सबको, जितने लोग, जैसे आज हम अपने पास हर कोई व्यक्ति आज एक फोन लेके चलता है, तो ऐसे ही हर किसी को एक भगवत गीता रखनी चाहिए। हम लोग अगर देखा जाए फर्स्ट क्लास से लेके ग्रेजुएशन, MBA, जो बीटेक किया, जो भी पढ़ाई किया, अगर देखें तो हमारे उससे ऊपर बुक चला जाएगा। लेकिन यही आप आज जिस वर्ष जो बुक पढ़े, अगले वर्ष उसको छोड़ देते हैं, फिर नई बुक पढ़। लेकिन भगवत गीता क्या है, हमारे जन्म से लेकर मृत्यु तक सिर्फ एक ही बुक। तो हमारे जीवन का आधार है श्रीमद् भगवत गीता। भगवत गीता को यदि यूथ अपनाएंगे तो उनका जीवन सुंदर हो जाएगा, सफल हो जाएगा। प्रभु जी, आज के यूथ खासकर कॉर्पोरेट में ना बड़ा ये आता है कि इस्कॉन मतलब मंदिर, भक्ति यानी सब कुछ छोड़ छाड़ के वैराग्य, सब कुछ छोड़ दीजिए, आप सोशल लाइफ छोड़ दीजिए, घर वालों को छोड़ दीजिए, माता पिता को छोड़ दीजिए और वैराग्य में आ जाइए, सब कुछ छोड़ के। कितनी सच्चाई है इस बात में? देखिए, ये वही चीज है कि जैसे आप आए और आप मुझसे यदि हम किसी ने परिचय नहीं कराया होता तो ना मैं आपके विषय में जान पाता, ना आप मेरे विषय में जान पाते। ठीक वैसे ही है कि हम कहीं समझना नहीं चाहते या फिर दूर दराज ही कुछ जानते हैं और किसी ने कुछ हमको बता दिया, हम उसके पीछे चले जाते हैं या उनकी बातों को सच मान लेते हैं। अब आपने बोला कि भक्ति में लोग जाते हैं तो सारी चीजों से विरक्त हो जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं। मैं भी एक गृहस्था हूँ, मेरा एक बेटा है 6-7 साल का निमाई, तो मेरा अपना बिजनेस है। मैं हर सोमवार से शनिवार कार्य करता हूँ और पूरा रविवार यहाँ पे सेवा करता हूँ। हम पूरे परिवार के साथ यहाँ पे सेवा देते हैं। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है। अभी आपने काम का इंटरव्यू किया, वो ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन के में सेवा दे रहे हैं और जब भी उनको समय मिलता है यहाँ पे आके इतना बड़ा जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। तो ऐसा नहीं, हाँ आप देखेंगे जो भगवान के प्रति पूर्ण समर्पित है वो सेफ्रॉन में होते हैं, क्योंकि उन्होंने देखिए ये सबके बस की बात नहीं है सन्यास और ब्रह्मचारी बनना, क्योंकि वो जिसका जीवन में वो आना होगा पवित्रता, वही जिसका पहले का बहुत हाई लेवल का उन्होंने अच्छे कर्म किए होंगे, भगवान की सेवा की होगी, सिर्फ वही बन सकता है। नहीं तो गृहस्थ का क्या है, आप भक्ति जरूरी नहीं है ब्रह्मचारी बने, जरूरी नहीं सन्यासी, भक्ति तो हृदय का विषय है। भगवान के जिस पे कृपा होती है, भक्तों पे जिस पे कृपा होती है वो भक्ति कर सकता है। आप आराम से 1 घंटा 2 घंटा आए, मंदिर में जुड़े, घर पे माला करें, भगवत गीता पढ़ें। अब लोग क्या है 2 घंटा रील देख लेता है, टीवी देख लेता है, जो कि उनके कोई कार्य के लिए नहीं है, लेकिन नाम जप नहीं करेगा। भगवत गीता अगर कहा जाए कि एक श्लोक पढ़ लीजिए, आप सिर्फ 10 मिनट लगेगा, मैक्सिमम 10 मिनट, नहीं पढ़ सकते। तो वही है कि आप जब ये इसी नाते ये केंद्र श्रील प्रभुपाद हमारे फाउंडर आचार्य ने इतना सुंदर ये इस्कॉन अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ का जो है निर्माण किया, इसको बनाया ताकि
हर जीव, हर मनुष्य को यह अवसर मिले कि वो अपने जीवन का जो प्रमुख लक्ष्य है उसको प्राप्त करे, और इस दुख और सुख, मैंने बताया ना, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, ये जो जन्म मृत्यु का चक्र है इसे तोड़ के भगवान के धाम चला जाए, जो कि भगवान के धाम का नाम क्या है? बैकुंठा। बैकुंठा दो शब्दों से मिलकर, बै मीन्स विदाउट, बिना, कुंठा मतलब परेशानी। तो ऐसी जगह जहां पे किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है, सो दैट इज अ बैकुंठा। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, आपने इतना कुछ बताया हमें इस्कॉन के बारे में। और सबसे अच्छा ये जो धारणा था कि यहाँ सब कुछ छोड़ छाड़ के वैराग्य बन के और भक्ति करना है, ऐसा कुछ नहीं है। आप डिपेंड करता है कि आप कैसे, किस वे में लेते हैं भक्ति को। तो आशा करता हूँ बहुत लोग इससे प्रभावित होंगे और अपनी थोड़ी सी जो मेंटलिटी है, जो उनका थॉट प्रोसेस है, थोड़ा सा चेंज होगा। कुछ लोगों को भी अगर हम बदल पाए तो बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल बिल्कुल। आप यदि अर्जुन की बात देखें, वो युद्ध नहीं करना चाहता था, उसको मोह हो गया कि मेरे अपने हैं, मेरे चाचा हैं, मेरे ताऊ हैं, मेरे मामा हैं, सब लोग मेरे भाई हैं, ऐसे। फिर वो, लेकिन भगवान ने उसको बताया कि क्षत्रिय का धर्म क्या होता है, युद्ध करना, वो भी अपने मान सम्मान के लिए। वहां पे जो धर्म के विपरीत थे, उन्होंने गलत कार्य किया था, तो उसको तो सजा मिलना ही था। वो नहीं, अर्जुन नहीं करते तो उसको तो सजा भगवान देते। तो है क्या कि वो अपने कर बोलता है, कार्पण्य दोषे पहता स्वभाव पृक्षामि त्वाम धर्म सम्मूढ़चेता यक्षश्रेयस्या निश्चितम ब्रूहितन में शिष्यस्ते हम साधमाम त्वाम प्रपन्नो। बोलता है कि मैं पूरी तरह से अपने कृपण दुर्बलता के कारण अपने ज्ञान को खो चुका हूँ, अब मैं आपके शरणागत हूँ, अब मुझे आप शिक्षा दीजिए। बिल्कुल। और भगवान ने उनको शिक्षित किया और उन्होंने फिर अपना जिम्मेदारी समझ के युद्ध किया और विजयी हुए। तो ऐसे ही है कि हम लोग जब वैदिक स्क्रिप्चर्स पढ़ते हैं, भगवत गीता पढ़ते हैं, तो हम इन चीज़ों से जुड़ते हैं और हमारे जो जीवन का लक्ष्य है उसको हासिल करते हैं। ठीक, राधे राधे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।